गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। एमसीक्यूज करते हैं। कह रहा था ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो जो इमेज कहाँ बनती है बेटा? इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कोज्ड बाय द फोकल लेंथ कौन चेंज करता? सिलियरी मसल्स बेटा। सिलियरी मसल्स आपके दो फंक्शन करती थी। इट होल्ड्स द आई लेंस एंड चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। लिस्ट डिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी थी बेटा? 25 सेंटीमीटर। नाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द आई अकर्स। रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? लेंस में भी होता है और कॉर्निया में भी होता है। एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, तो बोथ द कॉर्निया एंड द लेंस। To focus the image of a nearby object on the retina of an eye, the distance between eye lens and retina is increased. The distance between eye lens and retina is decreased. The thickness of the eye lens is decreased and thickness of the eye lens is। देखिए डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होता है। आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है। तो फोकल लेंथ चेंज होती है तो आपको देखिए नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना है। देखिए जब फार ऑफ ऑब्जेक्ट देखना होता है तो आपके जो आई लेंस वो रिलैक्स होता है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं, आई लेंस रिलैक्स होता है। रिलैक्स होता है तो उसका जो कर्वेचर है वो ज़्यादा होता है। सॉरी, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है, कर्वेचर कम होता है। तो जो थिकनेस है आई लेंस की नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसकी थिकनेस आई लेंस की बढ़ जाएगी और फार ऑफ ऑब्जेक्ट देखने के लिए थिकनेस कम हो जाएगी। कह रहा था टर्म अकोमोडेशन एज अप्लाई टू द आई रेफर टू इट्स एबिलिटी। तो रेफर टू इट्स एबिलिटी, तो इसमें क्या करता है ये अकोमोडेशन का मतलब है नियर बाय और फार ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएँ। तो जो इसकी एबिलिटी है फोकल लेंथ को चेंज करने की वो है, तो वही कह रहा है वेरी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इसका आंसर वेरी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो एंटरिंग द आई को कौन कंट्रोल करता है? अमाउंट ऑफ लाइट एरिस कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा था ह्यूमन आई पोजेस द पावर ऑफ अकोमोडेशन। बिल्कुल ठीक है। दिस इज द पावर टू, अभी हमने बात की थी, पावर टू चेंज द फोकल लेंथ, पावर टू चेंज द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है? ये रहा, इसमें ऑप्शन के हिसाब से आएगा फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ये आपके पास इसका मीनिंग आएगा इस एमसीक्यू के हिसाब से। कह रहा हाउ डज द आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन और नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए क्या है कि जो आई कैसे चेंज होती है? आई क्या है, जो लेंस होता है चेंज होता है, लेंस की फोकल लेंथ थिकनेस चेंज होती है। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो थिकर होगा और जब फार ऑफ ऑब्जेक्ट देख रहे हो थिनर होगा। तो इसने कहा है कि नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो नियर में है तो थिकर होगा बेटा और डिस्टेंस में होगा थिनर होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। पहले में तो लेंस मूव्स इन और आउट, तो लेंस तो मूव करता ही नहीं ना। दूसरे में कह रहा रेटिना मूव, रेटिना भी मूव नहीं करता। प्यूपल तो लार्जर और स्मॉलर की बात हम करते हैं तो उसमें इंटेंसिटी की बात आती है। प्यूपल का जो साइज चेंज होता है इंटेंसिटी कांट चेंज होता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स व्हेन यू वॉक आउट ऑफ द ब्राइट सनशाइन इनटू ए पुअरली लिट रूम। तो ब्राइट सनशाइन से जब पुअरली लिट रूम में आप जाते हैं तो क्या है कि जो प्यूपिल का साइज़ है वो बहुत कम होता है, तो प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ करता है जिससे कि आप उसमें देख पाएँ। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। ऑप्शंस, प्यूपिल बिकम्स लार्जर, हाँ लार्ज होने की कोशिश करता है। लेंस बिकम्स थिकर, नहीं लेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि दूर और नज़दीक की बात नहीं है। प्यूपिल बिकम्स स्मॉलर, नहीं स्मॉलर नहीं होगा क्योंकि पहले से ही उसमें आपके पास पहले से वो बहुत कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में था वो। तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर पाए और आप ऑब्जेक्ट को देख पाए। साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाय। साइज को कौन एडजस्ट करता है प्यूपिल की? तो सिलियरी मसल्स करती हैं, ऑप्टिक नर्व करती हैं, या कॉर्निया करता है, या इरिस करती है। तो आपने पढ़ा भी था कि इरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है भाई, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस टॉपिक से किए थे। आगे बढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा था ह्यूमन आई कैन फोकस एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस।
दिस इज कॉल्ड एज, अभी हमने पढ़ा था, एकोमोडेशन बोलते हैं इसको। डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स से देखिए आप किस डिफेक्ट को नहीं करते, कैटरेक्ट को। कैटरेक्ट क्या था कि एक क्लाउडी स्ट्रक्चर आपकी आई लेंस के आगे आ जाता जिससे कि लाइट आई लेंस पे फॉल नहीं कर सकती थी, तो उसको फिर हम ऑपरेशन से ही, कैटरेक्ट सर्जरी से ही हम उसको ठीक करते थे। ए पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दो ही कैन सी नियर बाय। देखो नियर बाय, नियर साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस है, दूर का नहीं देख पा रहा। नियर साइटेड कौन सा होता है बेटा, मायोपिया। नियर साइटेडनेस कौन सा होता है, मायोपिया। दो ए वुमेन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, सी कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो अब यह क्लियर हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये लॉन्ग साइटेडनेस, नहीं सॉरी शॉर्ट साइटेडनेस है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहा है, अच्छा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो लॉन्ग साइटेडनेस। ए यंग मैन हैज़ टू होल्ड ए बुक एट आर्म्स लेंथ टू एबल टू रीड इट करेक्टली। डिफेक्ट ऑफ विजन, तो आर्म लेंथ पे उसे रखना पड़ रहा है, तो उसको क्या है, उसको मायोपिया है, नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे, तो नियर साइटेडनेस है, सॉरी नियर साइटेडनेस, हम उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं तो फार साइटेडनेस है, तो हाइपरमेट्रोपिया उसको डिफेक्ट है। After testing the eyes of a child, the optician has prescribed the following lenses for his spectacles. Left eye 2 diopter, right eye plus 2.25 diopter. तो भाई कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ रहा है। कॉन्वेक्स लेंस तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज़ करते थे, लॉन्ग साइटेडनेस। नेगेटिव में है तो मायोपिया। स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच द क्लास कैन नॉट रीड, दूर का नहीं दिखाई दे रहा, दूर का नहीं दिखाई रहा, यानी कि उसको डिफेक्ट कौन सा है, नज़दीक का दिखाई दे रहा है, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है भाई, मायोपिया में ये होता है कि आपको जो फार पॉइंट है, जो हमारा पास इन्फिनिटी है, वो क्लोज आ जाता है, तो फार पॉइंट ऑफ आई हैज़ रिसीडेड अवे, नहीं, फार पॉइंट ऑफ आई हैज़ कम क्लोजर टू हिम, फार पॉइंट क्लोज आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके बचे हैं, इन्हें आप खुद से ट्राई करके मेरे को आंसर सेंड करेंगे। ये लीजिए, इनको रीड आउट करना बेटा और इन सभी क्वेश्चंस को सेंड करना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।